अब परमात्मा के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसी दौरान इन गुणों को स्वयं में अनुभव करने का प्रयास करें। परमात्मा सभी गुणों का सागर और स्रोत है। उनके पास हर उस चीज का असीमित अखुट खजाना है जिसकी चाहना मनुष्य कर सकता है। ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और पवित्रता ऐसे ही गुण हैं जो हर इंसान अपने लिए चाहता है। ईश्वर इन सभी मूल गुणों का स्रोत भी है तो सागर भी। वह ज्ञान का सागर है, वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, शक्तियों का सागर है। इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान व सर्वोच्च सत्ताधारी कहा जाता है। वह प्यार का सागर है, अतः कहते हैं ईश्वर प्रेम है। वे शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद और पवित्रता के सागर हैं तथा इन गुणों की सभी आत्माओं पर वर्षा करते हैं। अतएव उन्हें वरदाता, प्रदाता, विधाता भी कहा जाता है। वे रहम के सागर, क्षमा के सागर, दया के भी सागर हैं, इसीलिए दयालु कहलाते हैं। मनुष्य को जब इन गुणों और शक्तियों की आवश्यकता होती है तो वह ईश्वर की ओर ही उन्मुख होता है। देहधारी मनुष्य भी दूसरों को शांति, प्यार और खुशी दे सकते, पर उसकी सीमा होती है। जबकि भगवान जो देते हैं वह असीमित, विशाल और बिना शर्त होता है। उनका देना पूरी तरह से गुप्त है, परंतु उसे प्राप्त करना सहज है। जो कोई भी उन्हें प्यार से याद करता है उसे वह सब कुछ मिल जाता है जो ईश्वर के पास है। गुण और शक्तियां ईश्वर के अलावा और किसी से प्राप्त नहीं हो सकती। इस ज्ञान को बाद में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उपदेश द्वारा अग्रसारित किया जाता रहा है। परमात्मा पतित पावन हैं। वे पृथ्वी पर शांति लाते हैं। वे ही असीम दुखों से भरी इस दुनिया को स्वर्ग में बदल देते हैं। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है। वे ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। देवता मनुष्य का ही सर्वोत्तम रूप हैं। भगवान ही दिव्य अंतर्दृष्टि प्रदाता हैं। एकमात्र भगवान ही समय का साक्षी दृष्टा है। सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को साक्षी भाव से देखने वाला। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। केवल वे ही यथार्थ रूप में बता सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वह ज्ञानवान है, इसलिए कहा जाता है भगवान सत्य है। भगवान को भगवान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनके कार्य सबसे उच्च और महान हैं। परमात्मा हम आत्माओं को बंधनों से मुक्त करते हैं, अतः उन्हें मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, पतित पावन व उद्धारक कहा जाता है। ईश्वर की स्तुति या गुणगान में कहा भी गया है, अगर संपूर्ण पृथ्वी को कागज बनाया जाए, सभी सागरों के जल को स्याही, सभी पेड़ों की कलम बनाई जाए, तो भी उनकी महिमा, कर्तव्य और विरासत को वर्णन नहीं कर सकते।